स्नातकोत्तर उत्तरार्ध समाजशास्त्र प्रश्न पत्र पंचम, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति एवं उनका अर्थ, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी। अभी तक हमने चर्चा की है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की परिभाषा और समाजशास्त्रीय सिद्धांत का विकास के संदर्भ की बात हमने की है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के विकास की चर्चा करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि विकास के इस इतिहास में जो सिद्धांत पहले से स्थापित हैं, पहले से प्रचलित हैं, समय के साथ उनमें परिष्करण एवं परिमार्जन चलता रहा है। उन सिद्धांतों में सुधार या परिष्कार समय के साथ होता रहा है। साथ ही नए सिद्धांतों की रचना भी होती रही है। हमने वैदिक साहित्य से लेकर प्लेटो, अरस्तु आदि की चर्चा करते हुए वर्तमान समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विकास यात्रा की बात पिछली वर्चुअल क्लास में की है, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में निरंतर परिमार्जन और परिष्कार होता रहा है, नए सिद्धांतों की भी रचना होती रही है। पर इन सभी सिद्धांतों को एक ही स्तर पर आंकना भूल होगी। ये सिद्धांत अपनी विशेषताओं और प्रकृति में भिन्न भिन्न हैं, तो इन्हीं विशेषताओं और प्रकृति के आधार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण किया है। आज हम उन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण एवं प्रकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सी एस कोहेन की। पर्सी एस कोहेन ने पुस्तक लिखी है द मॉडर्न सोशल थियरी। द मॉडर्न सोशल थियरी में कोहेन ने 4 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की है। पहले प्रकार के सिद्धांत उन्होंने बताए हैं वो हैं विश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषणात्मक सिद्धांत स्वयं सिद्ध कथनों से निर्मित होते हैं जो पारिभाषिक आधार पर सत्य होते हैं तथा जिनसे दूसरे कथनों को भी निकाला जा सकता है, जैसे गणित के सिद्धांत एवं तर्कशास्त्र के सिद्धांत। तो पहला जो प्रकार बताया है उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत बताए हैं। कोहेन ने सिद्धांत के वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरे जो सिद्धांत बताए हैं वो आदर्शात्मक सिद्धांतों की चर्चा उन्होंने की है। ऐसे सिद्धांत जो व्यक्ति के ज्ञान कोश में अभिवृद्धि करते हैं और वो एक आदर्श अवस्थाओं का विस्तार करते हैं जिनकी कि हम आकांक्षा करते हैं, जिन्हें वैचारिक स्तर पर स्वीकृति प्रदान की जाती है, जैसे नीति शास्त्र के सिद्धांत हैं, धर्म के सिद्धांत हैं, आदि सिद्धांतों को हम आदर्शात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वे सिद्धांत है वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थियरी। वैज्ञानिक सिद्धांत आनुभविक कथन पर आधारित होते हैं। ऐसे सिद्धांत हैं जो कार्य कारण की व्याख्या करते हैं। कार्य कारण की किसी भी घटना के घटित होने के पीछे के कारणों की और उस घटना के परिणाम की समन्वित व्याख्या जिन सिद्धांतों में होती है उनको हम वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत ये मार्ग प्रशस्त करते हैं कि जो सिद्धांत हमने निर्मित किए हैं उनका परीक्षण और पुनर्परीक्षण संभव है। विज्ञान की एक आधारभूत विशेषता व्याख्या की घटना करना है और ये घटना की व्याख्या करना है, और वह ये बताता है कि ये घटनाएं कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, इन घटनाओं के घटित होने की यात्रा किस तरह की रही है, कौन कौन से कारक इसके लिए किन परिस्थितियों में उत्तरदायी रहे हैं, ये विज्ञान हमें बताता है। तो बार बार इनकी परीक्षा की जा सकती है। ये एम्पिरिकल होते हैं, अर्थात आनुभविक होते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत उन्होंने बताया है वह है तात्विक सिद्धांत। तात्विक सिद्धांत परीक्षणीय नहीं होते, अर्थात ये परीक्षण के योग्य नहीं होते, अपितु उनका
तार्किक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। तार्किक सिद्धांतों में उपयोगी मान्यताएं होती हैं जो कि सुझावात्मक होती हैं, और ये जैसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, ये सिद्धांत सामान्यतः समाज और विज्ञान के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं। तो ये जो पहला वर्गीकरण है जिसमें पर्सी एस कोहेन ने जितने सिद्धांत उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उनको उनकी विशेषताओं और प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूहों में विभक्त किया। और ये 4 समूह हैं, जिसमें पहला हमने चर्चा करी थी विश्लेषणात्मक सिद्धांत की, दूसरी हमने बात करी थी आदर्शात्मक सिद्धांत की, तीसरी हमने चर्चा की है वैज्ञानिक सिद्धांत की, और चौथी हम चर्चा कर रहे हैं तात्विक सिद्धांतों के रूप में। तो ये 4 प्रकार के सिद्धांत पर्सी एस कोहेन ने बताए हैं। इसी प्रकार मार्टिन डेल ने पुस्तक लिखी है द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी। मार्टिन डेल ने द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी में 5 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की है। उन्होंने पहला जो प्रकार बताया है वो बताया है प्रत्यक्षवादी सावयववादी, पॉजिटिविस्टिक ऑर्गेनिज्म। प्रत्यक्षवादी सावयववादी सिद्धांत पहले प्रकार के रूप में उन्होंने चर्चा की है। दूसरा उन्होंने बताए हैं संघर्ष सिद्धांत, तीसरे उन्होंने बताए हैं स्वरूपात्मक सिद्धांत, चौथा उन्होंने बताया है सामाजिक व्यवहारवाद, और 5वें उन्होंने बताए हैं समाज शास्त्रीय प्रकार्यवाद। इस प्रकार से उन्होंने सिद्धांतों को 4 भागों में विभक्त करने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ें तो जिम्मरमैन ने पुस्तक लिखी है कंटेम्पररी ट्रेंड्स इन सोशियोलॉजी। वे कंटेम्पररी ट्रेंड्स इन सोशियोलॉजी में 3 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत उन्होंने बताए हैं स्थायी संरचनात्मक प्रकृति के, दूसरे नवीन प्रत्यक्षवाद के रूप में, और तीसरे नवीन गतिशीलतावादी। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ें तो L.S. वारसे उन्होंने पुस्तक लिखी है सोशियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च वॉल्यूम 55। सोशियोलॉजी और सोशल रिसर्च वॉल्यूम 55 में उन्होंने 4 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की है। पहले सिद्धांत उन्होंने बताए हैं जिनको उन्होंने कहा है व्यावहारिक प्रारूप वाले सिद्धांत, प्रैक्टिकल मॉडल वाले सिद्धांत, जिनमें ये माना जाता है कि मनुष्य सामाजिक शक्तियों द्वारा अनुबंधित व निर्देशित होता है और उसमें अगवा बनने की प्रवृत्ति को नज़रअंदाज किया जाता है, कि मनुष्य जो कुछ भी है वह समाज के द्वारा ही निर्देशित और नियंत्रित होता है। वह क्या करना चाहता है ये समाज के लिए महत्वपूर्ण हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अंतर्गत हम G.C. हॉमन्स और ऑगबर्न का जो बहुलवादी व्यवहारवादी सिद्धांत है उसको सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने बताया है स्थानीय प्रारूप वाले सिद्धांत, स्पेस मॉडल वाले, ये सिद्धांत हैं वो स्थान सापेक्ष होते हैं। इसमें छोटे समूह के सिद्धांत तथा अंतःक्रिया की प्रक्रिया का विश्लेषण समाहित होता है। ये स्थानीय प्रारूप का मतलब किसी स्थान विशेष से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, छोटे सिद्धांत जिनको हम कहें। तीसरे हैं सावयवी प्रारूप वाले सिद्धांत। सावयवी प्रारूप वाले सिद्धांत समाज को एक शरीर रूपी संगठन के रूप में मानकर आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जिस तरह से पूरा शरीर उस शरीर के निर्णायक अंगों की एक व्यवस्था है, उनकी क्रमबद्धता है, वे आपस में क्रमबद्ध और व्यवस्थित होकर कार्य करते हैं, तब शरीर का कार्य पूरा चलता है। उसी हिसाब से समाज के अंदर भी अंश हैं, समाज की संस्थाएं हैं। वे अंश और संस्थाएं जैसे शरीर के अंग आपस में जुड़े रहते हैं प्रकार्यात्मक ढंग से, वैसे ही प्रकार्यात्मक ढंग से समाज की संस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। इसके अंदर अगर हम उदाहरण दें तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, वो उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। तो ये सावयवी प्रारूप वाला सिद्धांत तीसरा प्रकार उन्होंने बताया। चौथा उन्होंने बताया है फ्लक्स मॉडल, गत्यात्मक प्रारूप। इसमें
इसके पीछे आधारभूत मान्यता यह है कि व्यक्ति का व्यवहार गत्यात्मक है, वह परिवर्तनीय प्रक्रियाओं पर आधारित है, परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार होगा। तो व्यक्ति के पल पल बदलते हुए व्यवहार को आधार बनाकर जो सिद्धांत निर्मित हुए हैं वे सिद्धांत गत्यात्मक प्रारूप के अंतर्गत आते हैं, अथवा ऐसे सिद्धांत जो व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तनीय मानते हैं वे सिद्धांत गत्यात्मक प्रारूप के अंतर्गत समाहित होते हैं। इनमें मुख्यतः है संघर्ष सिद्धांत है, जो क्रांति की बात करते हैं वो क्रांति वाले सिद्धांत हैं, या किसी तरह के इनोवेशन की बात करते हैं वो सिद्धांत हैं, किसी प्रोसेस की बात करते हैं वो सिद्धांत हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं वो सिद्धांत हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया का सिद्धांत ले सकते हैं, प्रतीकात्मक अंतः क्रिया का सिद्धांत ले सकते हैं। ये सिद्धांत गत्यात्मक प्रारूप के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसमें और आगे बढ़ें तो हम बात करें वैगनर की। वैगनर ने पुस्तक लिखी है टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी टुवर्ड्स ए सिस्टम ऑफ क्लास। इसमें वैगनर ये कहते हैं कि सारे सिद्धांतों को मोटे रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। उन 3 भागों के और उपविभाग भी उन्होंने बताए हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं जो वैगनर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी टुवर्ड्स ए सिस्टम ऑफ क्लास में उन्होंने बताए हैं। पहला जो बड़ा विभाग उन्होंने बताया है वैगनर ने, वो बताया है प्रत्यक्षवादी स्वरूप सिद्धांतों का। और प्रत्यक्षवादी जो सिद्धांत हैं, जो पॉजिटिविज्म वाले जो थियोरीज हैं उनमें जो उनके उपविभाग उन्होंने किए हैं, उनके 5 उपविभाग किए हैं। पहला उन्होंने बताया है नवीन प्रत्यक्षवाद, दूसरा मानव पर्यावरण विज्ञान, तीसरा संरचनात्मक प्रकार्यवाद, चौथा सामाजिक व्यवहारवाद और 5वां बताया है संस्कृति का जैव मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को वो प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। दूसरा जो बड़ा विभाग या बड़ा विभाजन उन्होंने किया उसमें उन्होंने बताया व्याख्यात्मक सिद्धांत, इंटरप्रेटेटिव थियरीज जो हैं, इसके भी उन्होंने 4 उपविभाग किए हैं। पहला उन्होंने बताया है सांस्कृतिक बोध सिद्धांत, थियरी ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा बताया है क्रिया एवं अंतः क्रिया का विवेचनात्मक सिद्धांत। तीसरा बताया है व्याख्यात्मक समाज मनोविज्ञान और चौथा बताया है सामाजिक आभास शास्त्र, जिसको हम सामाजिक प्रगटनावादी सिद्धांत कहते हैं, सोशियल फिनोमिनोलॉजी। तीसरा जो बड़ा विभाग किया था वैगनर ने, उसका नाम उन्होंने दिया है गैर वैज्ञानिक अथवा मूल्यांकनात्मक सिद्धांत। ये गैर वैज्ञानिक और मूल्यांकनात्मक सिद्धांत को उन्होंने पुनः 3 भागों में विभक्त किया, उपविभागों में विभक्त किया है। पहला सोशियल फिलोसॉफिकल थियरी, सामाजिक दर्शन सिद्धांत। तीसरा आइडियोलॉजिकल सोशियल थियरी, वैचारिक सामाजिक सिद्धांत। और तीसरा ह्यूमनिस्टिक रिफॉर्मेटिव थियरी, मानवतावादी सुधारवादी सिद्धांत। इस प्रकार से वैगनर ने विभिन्न सिद्धांतों का विभाजन किया। इसी में हम आगे बढ़ें तो पिट्रिम सोरोकिन, जिन्होंने पुस्तक लिखी है कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरीज, उसमें वे सिद्धांतों को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो उन्होंने सिद्धांत बताया है वो बताया है एकल अणु सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत उन्होंने बताया उसको उन्होंने क्रमबद्ध सिद्धांत का नाम दिया, और तीसरा उन्होंने नाम बताया सामाजिक व्यवस्था के क्रमबद्ध सिद्धांत, और चौथा उन्होंने नाम दिया संरचनात्मक और गत्यात्मक समाजशास्त्र का मिला जुला सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम बात करें समाज शास्त्रीय सिद्धांतों की, इस विषय में इस पुस्तक में हमें कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरीज के बारे में ही चर्चा करनी है, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा करनी है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या हैं, कैसे इनको परिभाषित किया जाता है, कैसे ये बनते हैं, कैसी इनकी विकास यात्रा रही, इनके कितने प्रकार या उप प्रकार किए गए हैं। तो आज हमने चर्चा की है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकार या वर्गीकरण की।
जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हमने इन सिद्धांतों की विकास यात्रा के बारे में पढ़ा था। तब ये बात हुई थी कि ये सिद्धांत एक ही प्रकार के नहीं हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, वैसे वैसे इन सिद्धांतों में भी परिमार्जन और परिष्कार होता रहा और सिद्धांत बदलते रहे। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सिद्धांत अलग अलग विशेषताओं, प्रवृत्ति और प्रकृति वाले हैं, तो उनकी विशेषताओं और प्रकृति को ध्यान में रखकर कितने प्रकार के सिद्धांत हो सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अध्ययनों में, अपने अपने साहित्य में अलग अलग प्रकार से इनका उल्लेख किया, जिनमें से प्रमुख विद्वानों की चर्चा आज हमने यहाँ की है कि सिद्धांत कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब आगे हम हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से जो जो सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में समाहित हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले जो कक्षा है उसमें हमें ये समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों की विशेषताएं क्या हैं उनकी चर्चा करनी है। उसके बाद में समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति की चर्चा करनी है। धन्यवाद।